सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। आज मैं आपको मैड वन प्रोजेक्ट में किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं वो बताऊंगा, या एस ग्रेड लाते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, मैड वन का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा और आने वाले वीक्स में मैं मैड वन का प्रोजेक्ट वन बाय वन लेयर करके समझाऊंगा। ठीक है, आप मेरे प्रोजेक्ट को कॉपी नहीं कर पाओगे। जो 2025 टर्म अगस्त का प्रोजेक्ट है उसको कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें प्लेगरिज्म चेक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट बनवाना है तो टेलीग्राम आईडी पड़ी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, उस पर कोई प्लेगरिज्म चेक नहीं आएगा। वैसे अगर आपको खुद बनाना है प्रोजेक्ट को तो वीडियोस को देख के समझ के खुद से बनाने की ट्राई करना, और उसका जो डिज़ाइन है वगैरह वगैरह है सब डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इन बोथ केस आपका प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। और यह आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यानी कि पर्सनल मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, मीट लूँ, आपको समझाऊँ, सो दैट इज़ आल्सो अवेलेबल। आई एम आई एम रेडी टू डू दैट। टेलीग्राम में लिंक पड़ा है, मतलब टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, आप टेलीग्राम में आओ, नो में बात करते हैं। सो प्रोसीजर क्या है? जो मैड वन है उसमें आपके दो वाइवा होंगे, वाइवा वन, वाइवा टू। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस इसका दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिशन का आएगा, यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक हुआ है कि नहीं हुआ है उस चीज़ का आएगा। लेवल वन वाइवा आएगा, लेवल टू वाइवा आएगा। जिस तरह से आपका प्रोग्रेस होता जाएगा ये यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से होगा ग्रीन। ये कुछ इस तरीके से ग्रीन होगा। ठीक है, लेट सपोज मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया इस डेट को। ऐसा हो गया, इस डेट को किया, इस डेट को किया, इस डेट को किया, ऐसा हो गया। इस तरीके से आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वैलिडिटी चेक का आपको ऑप्शन मिलेगा और इधर आपको सबमिशन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये वैलिडिटी चेक क्या है? लेट सपोज कि आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो यहाँ पे वैलिडिटी चेक पे जाओगे। ठीक है, आप रिकॉर्ड करोगे अपना जो भी है, जिप पे उस फाइल को जिप करोगे। उस फाइल को जिप कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। जिप करनी है और यहाँ पे आपको उस फाइल को अपलोड मारना है और फिर उसको सबमिट डालना है। फिर आपके ईमेल पे एक ऑटोमेटेड, कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर एक ऑटोमेटेड मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट वैलिड है कि नहीं है। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई फाइल जो है मिसिंग तो नहीं है। सबसे पहले आपको वैलिडिटी चेक करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वैलिडिटी चेक करना होता है, फिर जाकर सबमिट करना होता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो सबमिट होगा सिर्फ एक टाइम हो सकता है। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया फिर चाहे वो आपका प्रोजेक्ट गलत हो चाहे कुछ भी हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, इसीलिए सबमिशन जो होता है बहुत ध्यान से करना होता है। अब बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, मान लो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट का मार्क्स होता है 28 से अगर ज़्यादा होता है देन आपको लेवल 2 वाइवा के लिए प्रोसीड करा जाएगा। देखो यहाँ पे 2 तरह के वाइवा होंगे, मैंने पहले बताया था। प्रोजेक्ट सबमिशन, प्लेगरिज्म चेक, वाइवा 1, वाइवा 2 अलग डेट्स को होंगे। ठीक है, सो आपने आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया, वाइवा 1 दिया, उसका जो मार्क्स है ग्रेटर देन 28 से आता है, तब जाके आप वाइवा 2 के लिए पास हो, मतलब वाइवा 2 में जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। ठीक है, और अगर 28 से कम है या तो आपको ग्रेड डी मिलेगा या तो ग्रेड ई मिलेगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 या 4 हैं, और उन सभी का जो एवरेज, मतलब उन सभी का जो CGPA होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास 7 से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम होता है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिग्री लेवल। इसको ध्यान रखना। कोशिश करनी है कि ग्रेड एस या ए ही आए। बी तक टॉलरेटेबल है, पर सी अच्छा नहीं है, डी तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप वावा 1 के लिए फेल कर जाते हो, मान लो कि आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया, प्लेगरिज्म चेक भी पास कर लिया, पर वावा 1 के लिए फेल हो जाते तो क्या? इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर मार्क्स लेस देन 16, तो उसको क्या है, री अटेम्प्ट का एक मौका मिलेगा। ठीक है, पर री अटेम्प्ट के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे।
समझे? देखो, 2 चीज़ें हैं कि आपको जो है वाइवा 1 दिया, फेल हो गए, तो रीअटेम्प्ट का मौका मिलेगा, ठीक है? और रीअटेम्प्ट के लिए आपको ₹1000 देने पड़ेंगे। यानी कि जो हमारे पास 3 मतलब आपको एक प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए कितने दिन होते हैं? कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। 3 महीने में या तो आप फर्स्ट मंथ में प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, या तो सेकंड मंथ में प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, या तो थर्ड मंथ में प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। अगर आप फर्स्ट मंथ में प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, अगर फेल हो जाते हो, देन आपको सेकंड मंथ में फिर से एक चांस मिलेगा, ठीक है? इसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेकंड मंथ में प्रोजेक्ट सबमिट करते हो और फेल हो जाते हो, तो थर्ड मंथ में चांस मिलेगा। लेकिन अगर आप थर्ड मंथ में मतलब आखिरी वाला दिन में प्रोजेक्ट सबमिट करते हो और अगर फेल हो जाते हो, तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मान लो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप सबमिट ही नहीं करते हो, तो क्या? अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो, अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो तो क्या? अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हो, आपको वापस से वो प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा नेक्स्ट टर्म में, सब्सिक्वेंट टर्म में, ठीक है? उसके नेक्स्ट टर्म में। लेकिन उसी बार मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, और उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि जो आपके 4000 प्रोजेक्ट में लगे थे, 4 या 2000 जो लगते हैं, ठीक है? वो उतना ही देना है आपको, उसे मतलब उतना नहीं देना है, आपको कोई फ़ी नहीं देनी है। अगर आप नेक्स्ट टर्म में इस टर्म में प्रोजेक्ट नहीं करते हो, नेक्स्ट टर्म में करते हो, रीट्राई प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है? ओके, मान लेते हैं केस मैं वाइवा 1 में पास हो जाता हूँ, पर ठीक है, लेकिन वाइवा 2 में फ़ेल हो जाता हूँ। अगर वाइवा 2 में फ़ेल हो जाता हूँ, तो मेरे को डी ग्रेड मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर वाइवा 2 में भी पास हो जाता हूँ, फिर मेरे को सी, बी, ए या एस, इन चारों ग्रेड्स में से कुछ भी मिल सकता है बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है? अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं वाइवा 2 को, तो क्या? अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं वाइवा 2 को, देन हमें जो है स्कोर जो मिलेगा वो लेवल 1 के स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसका आउटकम मोस्टली डी ही होता है, डी या ई होता है, ठीक है? वेटेज देखो, लेवल 1 का वेटेज क्या है? 40% है। पास परसेंट 70 चाहिए, यानी कि 16 स्कोर में चाहिए, तो ये तो कुछ नहीं है। ओके, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इस बार? हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप है, ठीक है? एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से ही गिट को इनिशिएट कर देना है, मतलब गिट ट्रैकिंग में लगा देनी है। ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि इसके एडिशनल नंबर है, ठीक है? अगर आप देखो, गिट के तो एडिशनल नंबर है ही, लेकिन अगर आप इसको फेल हो जाते हो करने में, माइलस्टोन सेट करने में फेल हो जाते हो, जो प्रोजेक्ट है वो इवोल्यूशन के लिए जाएगा ही नहीं, यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो लिया ही नहीं जाएगा। गिट इज़ कंपलसरी, ठीक है? गिट आपको सेटअप करना कंपलसरी है। कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, सब मैंने बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। वाइवा के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, वो चीज़ अगर आपको जाननी है, दैट थिंग इज़ आल्सो कवर्ड इन अनदर वीडियो विच विल कम सून। या अगर आ गई है ये वीडियो, आप लेट देख रहे हो, वीडियो आ गई है, चेक द डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स, यू विल गेट दैट थिंग। और आपको क्या क्या नहीं करना है, कोशिश करनी है कि एआई से नहीं लिखना है, या तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मेरे से गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस ले लो, ये चल सकता है आपको। ये तो प्रोजेक्ट बनवा लो कुछ किसी और से, जो प्लेगरिज्म चेक ना आए एटलीस्ट, ठीक है? प्लेगरिज्म चेक को अवॉइड करने का क्या सिस्टम है, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। सो कोई कॉपी वॉपी करते हो तो प्लेगरिज्म चेक आ जाएगा। और वाइवा होता किस प्रकार का है, अगर आपको एकदम वाइवा की फील लेनी है कि यार वाइवा 1 किस तरीके से होता है, वाइवा 2 में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, सो एक वाइवा की रिकॉर्डेड वीडियो है, दैट विल अपलोड सून ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, जहाँ पे आपको वाइवा 1 का सेशन दिखाया जाएगा कि वाइवा 1 कैसे लिया जाता है, वाइवा 2 कैसे लिया जाता है। एंड इफ़ यू वांट मॉक, कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, मॉक आपको मिल जाएगा वाइवा 1 का, वाइवा 2 का, ठीक है? रजिस्ट्रेशन जो ओपन है वो 10 अक्टूबर से है। रजिस्ट्रेशन
मेंटरशिप अगर आप चाहते हो, आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो विद दिस थिंग, बट इफ़ यू वांट देन यू कैन गो विद द ऑफिशियल IITM। तो ओपन है 10 अक्टूबर से 28 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। सो इतना था। सो ये था, मैं ओवरऑल समरी दे देता हूँ कि 3 फेजेस में हमारे पास चीज़ें होती हैं, प्लेगरिज्म चेक, वाइवा 1, वाइवा 2। 3 बार चांस मिलेगा आपको 1 मंथ में, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। अगर आप तीनों मंथ में अगर सबमिट नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ फिर से चांस मिलेगा। अगर वाइवा 1 में अगर हम फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट टर्म फिर से आपको चांस मिलेगा। लेकिन अगर प्लेगरिज्म चेक आ जाता है देन यू विल गेट ओनली अ डी ग्रेड, सॉरी यू ग्रेड फेल कर दिया जाएगा, और आपको मेल प्रैक्टिस का लेटर मिल जाएगा, सी होगा। और इसमें एआई का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कहीं से कोड कॉपी नहीं कर सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं करने के लिए तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन दिमाग से करोगे सब चलता है। सबमिट किस तरीके से करना है मैंने वो बता दिया आपको। और कोई क्वेश्चन है, लेट आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई वुड ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स गो थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स। सो मैंने बता दिया, लेवल 1 का वाइवा पास करते हो, फिर लेवल 2 का वाइवा पास करते हो, इस तरीके से। मॉक इंटरव्यू जो होता है, मतलब मॉक वाइवा जो होता है, मैं अपलोड मार दूंगा, ठीक है। वाइवा में किस ठीक है, और वाइवा में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डैट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। वो आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है, अगर आप वहाँ पे फेल हो जाते हो उनको प्रेजेंट करने में, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। अब वाइवा किस तरीके का होता है, थोड़ा वाइवा पे डिस्कस करते हैं। सो जो हमारे पास वाइवा होता है, वाइवा में आपको क्या दिया जाएगा कि आपको वीडियो प्रेजेंटेशन देनी होगी। अच्छा अच्छा, सबमिशन में क्या क्या करना होता है। सो सबमिशन में आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है डॉक्यूमेंट की, आप आपकी कोड की फाइल देनी होती है जिप करके, और आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो बना के देनी होती है। तो ये तीन चीज़ें आपको सबमिशन में देनी होती हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट किस तरीके का होता है, प्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है, दैट वुड बी कवर इन माय वीडियो जो कि आएगी। सो इसके बारे में कोई फिक्र नहीं करनी है, इसके बारे में चिल रहना है एकदम। तो ये मिल जाएगा और इसी टर्म में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। So that's all from my side. If you have any question, let ask me in comment box. I would try to answer as soon as possible.